अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक? कोई अच्छी खबर इसलिए नहीं है कि इमरान खान को अपोजिशन ने भी मना किया था, अपने लोगों ने भी मना किया था कि इमरान खान इस मौके पे जो है ना वो आप दौरा रूस का ना करें, और पूरी बैनुल-अक़वामी तौर पे रूस के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं पूरी दुनिया से, क्योंकि उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। पहले वो मुदाखलत कर रहा था नाजायज़, फिर उसने उनके दो सूबे अलहदा करके तो उनको दो मुल्क बना दिया नाजायज़। इसके ऊपर पूरी आलमी बरादरी ने एहतजाज किया। एक बंदा भी रूस के साथ नहीं है। इवन जो हमारा तुर्की है, कितना करीबी मुल्क है, तुर्की ने भी मजम्मत की है रूस की कि जनाब तुमने हमला भी गलत किया है और जो तुमने उनके दो सूबों को मुल्क बना दिया है वो भी तुमने गलत किया है। लेकिन हमारा इमरान खान जो है ना वहाँ पे बज़िद रहा है कि मैंने रूस जाना है, मैंने रूस जाना है, क्योंकि अमेरिका का सदर उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था और किसी वजह से भी इसने कहा जी कि ये बड़ा अच्छा मौका है, मैं अमेरिका को सबक सिखाऊं। ओए ओए, पाकिस्तान को तबाह करने वालों इंसानों, पाकिस्तान इतना बड़ा नुकसान हुआ है। आपको पता है, आज की ये खबर है, सारे कर्जे तो हमने अमेरिका से लिए हुए, आपको पता है। IMF कौन है? अमेरिका है। फैटफ वाला सारे जो इदारे हैं कौन है? अमेरिका है। हमारा रूस के साथ कभी ताल्लुक रहा ही नहीं इतना कोई, और इन हालात में रूस का दौरा करना, जब जंग लगी हुई हो और जब सारी दुनिया आपको मना कर रही है कि खान साहब उधर ना जाएं ना जाएं, आते ही आज की खबर क्या है? अभी इधर इमरान खान का त्यारा पाकिस्तान में लैंड कर रहा था और उधर से हमारे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को अमेरिका में 5 अरब रुपए का जुर्माना हुआ है। सुन लो, 5 अरब रुपए का डज पड़ी है। ये दौरा हमें 5 अरब रुपए का तो फौरी तौर पे पड़ा है। 5 अरब रुपया नेशनल, जो हमारा नेशनल बैंक है उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया है अमेरिका ने, और उन्होंने कहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो रूल्स रेगुलेशन है उसकी वायलेशन में मुलवस है। इसके ऊपर $55 मिलियन, वो तकरीबन 5 अरब रुपए बनते हैं, 5 अरब रुपए का जुर्माना लगा दिया गया, वसूल कर लिया गया है। आज की बात है। और जाहिर है उसमें फिर वो गुस्से तो थे। इमरान को नायब खारजा ने फ़ोन किया था कि आप इस वक्त जो है आप अमेरिका ना, रूस ना जाएं। इमरान ने कहा नहीं जी नहीं, मैंने जाना है, मैंने जाना है, लाजमी जाना है। तो ये हालात हैं। और अब जनाब ये बताया जा रहा है कि फैटफ का इजलास हो रहा है, अब हम ब्लैक लिस्ट में भी जा रहे हैं। IMF भी कह रही है कि जी हमें सारा कर्जा हमारा दो, हमारी ये बातें मानो, पेट्रोल महंगा करो, दाल महंगी करो, चीनी महंगी करो, सारा कुछ करो। ये इनकी खारजा पॉलिसी है। अब इनके ऊपर आप रोएंगे या अपने आप को पीटेंगे। आप इतना पाकिस्तान को कसम खुदा की तबाह कर दिया है भाई। एक तरफ दुनिया के 40 मुल्क हैं और एक तरफ अकेला रूस है, और तुम रूस जा रहे हो सीधे उसको शाबाश देने के लिए, और 3 घंटे की फिर मुलाकात करते हो, और फिर कोई उसमें कोई चीज, सिर्फ इमरान खान वहां बिजनेसमैनों को मिलने गया है, ये चंदा लेने के लिए। मैं बता रहा हूं आपको, शौकत खानम के चंदे वहां पे आते हैं, वहां बिजनेसमैनों की मीटिंग उसने अटेंड की है। बाकी तो कोई, आप मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है आपने? कोई प्यूटन की या इमरान खान की जो 3 घंटे की मुलाकात वो बता रहे हैं, कोई मुश्तरका लाए अमल बताया हो कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। जिद में उसने दौरा किया। उसको चीन में जो सरमाई ओलंपिक्स हो रही थी वहां पे इमरान की उससे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा यार कदी चक्कर लाई? इसने कहा जी कदी की, मैं थे आ रहे हैं। जैसे बंदा किसी को गुजरते हुए कह देना यार कोई खाना शाना खाना ही, तो वैसे ही बंदा तकल्लुफ में पूछ लेता है ना। मैंने कहा हाँ खिलाओ जी, मैं आ गया। तो ये इस तरह के हालात ने, जो हमें तो है कि पाकिस्तान के साथ आज पाकिस्तान को 5 अरब रुपए का इमरान खान की वजह से हुआ। हम क्यों कशकोल लेके सारे दर फिरते हैं? अभी तो और पाबंदियां आएंगी। अभी तो ये पहला नतीजा निकला है, पहला। अभी 200 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा आना है, ये पहला पोलिंग भाई जो बंदा देता है आप उसे नखरे कर सकते हैं। आप अपने बाप को
बाप कह लें, इमरान खान का सियासी बाप कह लो, आईएमएफ के पास हमने गिरवी रखा हुआ है ना पाकिस्तान को, हमारा नेशनल बैंक भी वहां पे गिरवी है, ठीक है। अब उन्होंने सारे पैसे चाहे निकाल लें, इन्होंने तो लिख के दे दिया है। उसका जो गवर्नर है उन्होंने बनाया हुआ है वो अमेरिका से आया हुआ है। इन्होंने दोस्तों, अल्लाह अकबर, आपको खुदा की कसम इतने घपले नजर आएंगे, इतने आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ये क्या करके गए हैं, इतना बड़ा नुकसान हुआ है। आप मुझे बताएं, 5 अरब रुपए का इसको नेशनल बैंक को जनाब जुर्माना हो गया है कि तुमने रूल्स रेगुलेशन की वायलेशन की है। और वो जुर्माना ये होता है उसी वक्त काट लेते हैं। जैसे पहले एक दफा उनका वो कोई वो कौन सा था वो एजेंसी थी जिनको इन्होंने, मुशर्रफ ने कहा था कि नवाज शरीफ दे केस लबो तो कंपनी हायर की थी, उनके पैसे भी उधर उन्होंने काट लिए। वो ये नहीं कहते दें या ये या वो, काट लेते हैं। नेशनल बैंक के उन्होंने काट लिए। स्टेट बैंक हमारा गिरवी पड़ा है आईएमएफ के पास, आईएमएफ की इजाजत के बगैर उधर से हम 1 रुपया नहीं निकाल सकते। ये मैं आपको, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, ऐसे चीजों के ऊपर नोटिस लो जो जिसमें कौम का भला हो, पाकिस्तान का भला हो। सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह रहा हूं, सारी अदालतों को कह रहा हूं, इसके ऊपर नोटिस लो। क्यों गया इमरान खान? इधर एहतजाज होने चाहिए थे कि इमरान खान रूस में क्यों गया, जबकि सारी दुनिया मना कर रही। हमारे सारे ताल्लुकात बरतानिया के साथ, हमारे ताल्लुकात हमारे अमेरिका के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, यूरोप के साथ है, जिधर से हमें बिजनेस आता है और जिधर से हम बिजनेस करते हैं। हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रशिया से नहीं आती जाती, वहां तो 1% भी नहीं होगी। 99% जो है, 99% हमारा बिजनेस अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इन मुल्कों से आता है। और उन सबको हमने नाराज कर दिया दौरा करके। आप देख लेना, रशिया का दौरा कोई भी अब जंग के बाद कोई भी नहीं करेगा। ये 1 हफ्ते से रशिया ब्लैक लिस्ट में आया हुआ था। इमरान को सब ने मना किया है, ये यूट्यूब के बनाने वालों ने मना किया है कि सर ना जाओ ना जाओ, तो इमरान चला गया है। तो अब ये हालात है। इसकी किसी पॉलिसी को आप देख लें, आप कसम खुदा की सर पीट के रह जाएंगे, ऐसे करेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। कोई पाकिस्तान का मफाद इनको अजीज नहीं है। इस वक्त ये अपनी कुर्सी के ऐसे पाए पकड़ के बैठे हैं, बचाने पे लगे हुए हैं। अभी भी सुबह जी खबर आ रही थी जहांगीर तरीन के साथ, जी इमरान खान ने कहा जी सुलह मेरी करवाओ जी, सब एजेंसियों को भी कह दिया, सबको कह दिया कि मेरी सुलह करवाओ जी। वो लगी हुई कि इमरान सुलह के लिए बेताब है। बस ये है, इसी तरीके से होती है। नवाज शरीफ कहता था अनाड़ी और खिलाड़ी के हवाले पाकिस्तान ना करना, ये पाकिस्तान के बखिए उधेड़ देगा। वही हो रहा है। देख लें डॉलर कहां पहुंच गया, किसको फायदा हो रहा है। देख लें चीनी आटे की कीमतें कहां पहुंच गई हैं, पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गई हैं। तो अगर मुल्क खुशहाल हो रहा है तो चीजें क्यों महंगी हो रही हैं? गरीब क्यों तड़प रहा है भाई, गरीब क्यों तड़प रहा है? अगर चीजें खुशहाल हो रहा है, 4 साल तुमने हुकूमत कर दी है, तो किधर है तुम्हारी खुशहाली? कोई खुर्दबीन से देखें या दूरबीन से देखें, किस चीज से देखें? हमें तो कोई 1% भी इधर कोई खुशहाली नजर नहीं आ रही। अभी मैं इधर माल रोड सड़क पे खड़ा हो जाता हूँ, पूछता हूँ कि जी तुम्हारे घर में कोई तब्दीली के आसार क्या आए हैं, 4 साल की तब्दीली? वो कह गए सर जी पहले असी प्याज नाल रोटी खाते सा, हुण असी नमक नाल खाने। पहले थोड़ा जा 1 किलो दूध ले लेंदे सा, हुण 1 किलो पानी भी नहीं मिलता। ये हालात पैदा कर दिए हैं इन्होंने, ये हालात पैदा कर दिए। अपोजिशन को भी मैं कहता हूँ, ये जो दौरे पे गया था ना, ये बड़ी जो जमातें, इनका फर्ज है कि एहतजाज करते। हमारा उस दौरे के साथ ये सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए गए हैं, वहां तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, ये है वो, कोई ऐसा अमली तौर पे 1% भी फायदा नहीं हुआ। अब देखना आइंदा जो पाबंदियां होगी, ये जैसे होता है ना, बारिश होती है तो पहली एक कतरा होता है, बूंद का कतरा आता है पहला, उसके बाद मूसलाधार बारिश होती है। ये पहला कतरा था जो $55 मिलियन का, 5 अरब रुपए का हमें आज टीका लगा है, पहला टीका लगा है। और उन्होंने लेना है, उन्होंने मना किया था इमरान को कि ना जाओ, इसने कहा नहीं जी नहीं, मैं जाना है।
वो अमेरिका के डिप्टी जो है खारजा, उसने फ़ोन करके कहा था कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप उधर ना जाएं। इसने कहा नहीं जी मैंने जाना है। मुल्क की मफाद इसने नहीं सोचा। अब हम ब्लैक लिस्ट में भी चले जाएंगे, देख लेना। IMF के और शर्तें आएंगी, चीज़ें और महंगी होंगी और आप फिर देख लेना भी क्या होगा। पेट्रोल तो बाहर से आता महंगा है, तो ये आटा चीनी दाल कैसे महंगे हो गए। ये खा रहे हैं, चारों हाथों से खा रहे हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान को खा रहे हैं। पाकिस्तान को समझे हैं नान, खा रहे हैं बलोच पठान, पीछे नहीं सिंध मेहरान। क्या से क्या ये हो रहा है, कायदे आजम रो रहा है, कायदे आजम रो रहा है।